एक समय की बात है, एक बहादुर नवयुवक राजा बहुत बड़े साम्राज्य पर राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। कई बार वह अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए अपना वेश बदलकर राज्य में घूमता था। एक दिन जब वह एक घर के पास से गुजर रहा था तो उसने 3 लड़कियों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। वे तीनों लड़कियां बहनें थीं। मेरी अभिलाषा है कि मेरा विवाह राजा के रसोइये से हो, छोटी लड़की ने बोला, ताकि मैं रोज बढ़िया बढ़िया खाना खा सकूं। मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह राजा के गृहपाल से हो, दूसरी बहन बोली, तब तो मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन सकूंगी और सुंदर घर में रह सकूंगी। बड़ी लड़की कुछ नहीं बोली। तुम क्यों नहीं बताती कि तुम क्या चाहती हो? बहनों ने उससे पूछा। यदि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं तो मैं राजा से विवाह करूंगी, तब मैं रानी बन जाऊंगी और देश के शासन प्रबंध में राजा की सहायता करूंगी। राजा ने ये सब बातें सुनी और लौटकर महल में आ गया। दूसरे दिन राजा रसोइया और गृहपाल को लेकर उन लड़कियों के घर गया। तीनों लड़कियों का विवाह उनकी इच्छा के अनुसार हो गया। वे अपने अपने पति के घर गईं और प्रसन्नता से रहने लगी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन जो रानी थी उससे ईर्ष्या करने लगी। उन्हें लगता था कि वह उनसे हर बात में अधिक संपन्न है। रानी को एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी दोनों बहनें बच्चे के जन्म के समय अपनी बड़ी बहन के पास सहायता के लिए आई हुई थी। रानी बच्चे को देख सके इससे पहले ही दोनों बहनें बच्चे को ले गई और उसके स्थान पर बिल्ली का एक बच्चा रख दिया। बच्चे को उन्होंने मिट्टी के एक बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। राजा यह जानकर बहुत परेशान हुआ कि उसकी पत्नी ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। रानी भी बेचारी कई दिनों तक रोती रही। 2 वर्ष गुजर गए। रानी के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी दोनों बहनों ने उसे फिर से धोखा दिया। रानी बच्चे को देख सके इससे पहले ही उन्होंने बच्चे को हटाकर उसके स्थान पर पक्षियों का एक जोड़ा रख दिया। उन्होंने पहले की तरह ही इस बच्चे को भी मिट्टी के एक बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। राजा और रानी अपने दुर्भाग्य पर बहुत दुखी थे। 2 वर्ष पश्चात रानी के एक और बच्चा उत्पन्न हुआ। इस बार यह एक सुंदर लड़की थी, लेकिन दोनों छोटी बहनों ने फिर पहले की तरह ही धोखा दिया। उसके बच्चे को हटाकर उसके स्थान पर एक गुड़िया रख दी और बच्ची को मिट्टी के बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। जब राजा ने यह सुना कि तीसरी बार भी रानी ने एक विचित्र वस्तु को जन्म दिया है तो उसे बहुत धक्का लगा। उसने मन में सोचा कि रानी स्त्री है या जादूगरनी। उसने रानी से अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया और उसे राजमहल से निकल जाने की आज्ञा दे दी। बेचारी रानी चली गई और एक झोपड़ी में रहने लगी। वह भिखारिन की तरह रहती क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नदी में बहाए हुए बच्चे मरे नहीं थे। एक ब्राह्मण उसी नदी के किनारे कुछ दूरी पर रहता था। जब मिट्टी का पहला बर्तन बहता हुआ आया था, ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था। उसने पानी में से बर्तन को निकाला और उसके भीतर नवजात शिशु को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। ब्राह्मण के कोई बच्चा नहीं था। उसने बच्चे को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। देखो, ईश्वर ने हमें पुत्र दिया है, वह बोला। हमें बहुत सावधानी से इसका पालन पोषण करना चाहिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बच्चे की देखरेख करते रहे। उन्होंने उसका नाम अरुण रखा। 2 वर्ष बाद जिस दिन दूसरा बर्तन बहता हुआ आया, उस दिन भी ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था। वह बच्चे को लेकर भागा भागा घर आया। एक पुत्र और पा जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न थे। इसका नाम उन्होंने वरुण रखा। यदि एक लड़की भी होती तो कितना अच्छा होता, ब्राह्मण की पत्नी बोली। 2 वर्ष बाद और ब्राह्मण को तीसरा बच्चा भी नदी में बहता हुआ मिला। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, वह अपनी पत्नी से बोला। यह रही तुम्हारी पुत्री। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब अत्यधिक प्रसन्न थे। इस लड़की को उन्होंने किरणमाला नाम दिया। ब्राह्मण धनवान था और उसने इन तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों लड़के बहुत सुंदर नवयुवक हो गए और लड़की अति सुंदर नवयुवती बनी।
उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी और वे बड़े आनंद से रहते थे। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब वृद्ध हो गए थे। कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस घर में वे रहते थे वह था तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत पुराना था। इसीलिए उन्होंने एक नया घर बनाने का निश्चय किया। अरुण वरुण और किरणमाला ने अपना नया घर महल जैसा बड़ा और सुंदर बनवाया। उन्होंने इसे बहुत सुंदर और मूल्यवान चीजों से सजाया और इसके चारों ओर एक बहुत सुंदर बाग भी लगाया। एक दिन एक सन्यासी उनके घर आया। अरुण वरुण और किरणमाला ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। इन तीनों बच्चों से सन्यासी बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनकी प्रशंसा की और उनके सुंदर घर और बगीचे को भी बहुत सराहा। यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, वह बोला, केवल एक चीज की कमी है। वह क्या? दोनों भाइयों और बहन ने पूछा। यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत है, सन्यासी ने कहा। उस पर्वत के शिखर पर एक सोने का वृक्ष है और उस पर 2 तोते रहते हैं। उन तोतों को अपने घर ले आओ, तभी तुम्हें पूर्ण शांति और आनंद मिलेगा। दोनों भाइयों और बहन ने बहुत ध्यान से सन्यासी की बात सुनी, लेकिन उस पर्वत तक जाने और तोतों को लाने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है। उसने आगे कहा, एक मुश्किल यह है कि जब तुम तोते को लेकर लौट रहे होगे तो किसी भी कारण से पीछे मुड़कर ना देखना। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो एकदम से तुम चट्टान बन जाओगे। हम अवश्य ही कोशिश करेंगे। तीनों बोले, हम आपके कहे अनुसार ही चलेंगे और तोतों को घर ले आएंगे। सन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चला गया। सबसे पहले अरुण तोतों को लेने के लिए चला गया। वह कई दिनों की यात्रा के पश्चात पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। वहां उसे सुनहरा वृक्ष और उस पर 2 तोते दिखाई दिए। उसने पेड़ पर चढ़कर तोतों को पकड़ लिया। जब वह लौट रहा था तो अचानक ही अजीब सी आवाजें उसे पीछे से बुलाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण वह चट्टान बन गया। तोते उड़कर वापस सुनहरे वृक्ष पर चले गए। बहुत दिन गुजर गए। जब अरुण वापस नहीं आया तो वरुण यह जानने के लिए कि उसके भाई को क्या हुआ, तोतों की तलाश में घर से निकला। लेकिन वरुण का भी वही हाल हुआ जो अरुण का हुआ था। वह भी चट्टान बन गया। अपने भाइयों के लौट आने की किरण ने बहुत प्रतीक्षा की। अंत में उसने स्वयं जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद वह पर्वत पर जा पहुंची। उसने पेड़ को खोज लिया और तोतों को भी पकड़ लिया। अब वह पर्वत से नीचे उतरने लगी। तभी उसने एक आवाज सुनी, किरणमाला, किरणमाला। लेकिन किरणमाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे सन्यासी की चेतावनी याद थी और वह जल्दी जल्दी चलती गई। अब बहुत सी आवाजें उसके पीछे चिल्लाने लगी, किरणमाला, किरणमाला, वापस आओ। लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है इस ओर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उसने तोतों को और भी कसकर पकड़ लिया और अपने रास्ते चलती गई। किरणमाला जब पर्वत के नीचे पहुंची तो उसने देखा सन्यासी वहीं पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो, वह बोला। तुमने वह कर दिखाया जो हजारों नवयुवक भी करने में असमर्थ रहे। सन्यासी ने तब उन चट्टानों की ओर दिखाया जो उसके पीछे बिखरी पड़ी थी। यह पवित्र जल का घड़ा लो। साधु उसको घड़ा देते हुए बोला, और चट्टानों पर पानी छिड़क दो। किरणमाला ने जाकर उन चट्टानों पर उस पवित्र जल का पानी छिड़क दिया। जैसे ही उसने पानी छिड़का, चट्टानें गायब हो गईं और उनके स्थान पर सैकड़ों नवयुवक उठ खड़े हुए। उन्होंने झुककर उसका अभिवादन किया। इन नवयुवकों में उसके भाई अरुण और वरुण भी थे। अरुण, वरुण और किरणमाला ने वृद्ध सन्यासी से आज्ञा ली और घर आ गए। उन्होंने तोतों को सुनहरे पिंजरे में रख दिया और उनकी देखभाल बहुत सावधानी से करने लगे। तोते उन्हें बहुत सारे मामलों में सलाह भी देते थे। एक दिन तोतों ने उन्हें सलाह दी कि जो वृद्ध स्त्री झोपड़ी में रहती है उसे घर ले आओ। तोतों ने उस वृद्ध स्त्री का अता पता भी बताया। वे उस स्त्री को घर ले आए। तोते बोले, इससे अपनी माँ जैसा व्यवहार करो और खूब अच्छी तरह से इसकी देखभाल करो। उन्होंने तोतों की सलाह मान ली। वह स्त्री उनके साथ इस तरह रहने लगी जैसे उनकी माँ हो। एक दिन तोतों ने अरुण, वरुण
और किरणमाला से कहा कि वे राजा को निमंत्रण दें। उन्हें यह भी समझाया कि किस तरह खाना बनवाएं और कैसे परोसे। उन्होंने दावत का शानदार आयोजन किया। राजा और कई प्रमुख लोगों को निमंत्रित किया गया। राजा और अतिथियों का खूब स्वागत किया गया। फिर खाने का समय हो गया। किरणमाला ने सबको खाने वाले कमरे में बुलाया। तोते अपने पिंजरे में बैठे सब कुछ देख रहे थे। किरणमाला ने सबको बैठने के लिए कहा। राजा को एक विशेष मेज पर बैठाया गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे भोजन की जगह पत्थर परोसे गए थे। उनमें से वह कुछ भी नहीं खा सकता था। राजा बहुत क्रुद्ध हो गया। वह किरणमाला और उसके भाइयों को घूरता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुमने पत्थरों से बना खाना परोसकर राजा का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? वह गुस्से में चिल्लाया। इससे पहले कि दूसरा कोई उत्तर देता, एक तोता बोल उठा, महाराज, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ने आश्चर्य से तोते की ओर देखा। क्या प्रश्न है तुम्हारा? राजा ने पूछा। दूसरे तोते ने पूछा, क्या कोई स्त्री जो हाड़ मांस की बनी हो, बिल्ली, पक्षी या गुड़िया को जन्म दे सकती है? राजा के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी कि बहुत वर्ष पहले उसे यही बताया गया था कि उसकी नवयुवती रानी ने पहले बिल्ली के बच्चे को, फिर पक्षियों को और फिर गुड़िया को जन्म दिया है। अब राजा को लगा कि तोते का कहना ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, राजा ने उत्तर दिया, यह कैसे हो सकता है? लेकिन मेहरबानी करके मुझे सच सच बताओ, वर्षों पहले क्या हुआ था? राजा ने तोते से पूछा। तो तोते ने उसे उस समय का सारा हाल बताया जब उसके बच्चे पैदा हुए थे। तोते ने कहा, तुम्हारे बच्चे अब यहाँ हैं। वे बोले, अरुण, वरुण और किरणमाला, ये तुम्हारे बच्चे हैं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्रों और पुत्री को गले से लगाया। वह अपनी खोई हुई रानी के लिए रोने लगा। अब मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ है, जिसे मैंने मूर्खतावश निकाल दिया था। उसने तोतों से पूछा। वह यही है, अपने बच्चों के पास ही है। तोतों ने उत्तर दिया। यह सुनकर कि रानी वही है, राजा, अरुण, वरुण और किरणमाला आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे कुछ सोचकर भीतर गए और उस स्त्री को बाहर ले आए जिसे तोतों की सलाह पर वे घर ले आए थे। तो तुम वास्तव में ही हमारी माँ हो, वे खुशी से बोले। रानी ने बच्चों को गले से लगाया। उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। राजा, रानी और अपने बच्चों को राजमहल में ले गया। दोनों तोते उनके साथ गए। फिर वे सब वर्षों तक हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहे। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।